नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, जुलाई मंथ का ये योजना का मैगजीन है, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत इसका टैग है, क्योंकि इस समय भारत की इसकी सख्त ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि चीन बता चुका है कि हमसे अगर दोस्ती तोड़ोगे तो तुमको कितना नुकसान होगा। तो इसलिए भारत सरकार भी अब सचेत हो गई है। चीन ने पूरी दुनिया पर चीन को पूरे विश्व का फैक्ट्री कहा जाता है कि कोरोना काल में चीन उसका आर्थिक लाभ उठाना चाहता था ख़राब सामान दे करके। तो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर अंदर से खटका कि ऐसा ना हो कि कल के डेट में हमको और भी इस तरीके का दिक्कत का सामना करना पड़ सके। इसलिए हर एक देश सतर्क हो गया और भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। देश को इसमें आगे बढ़ाना है। तो इसमें पहला चैप्टर है दोस्तों, विकास पथ, कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव। इस अंक में दोस्तों देखिए क्या क्या है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के लिए नैतिक धन सृजन, गंगा के मैदान में उगे गेहूं से कावेरी नदी क्षेत्रों में खिलते पान का करेंगे वस्तु विनिमय, सिंह समान सौर युक्त मराठियों की कविता लेकर देंगे हम केरल के हस्ती दंत। सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा लिखा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के सपने संजोते हुए राष्ट्रवादी महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किए थे। भारत को अब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनना ही होगा। कोविड-19 महामारी के संकट के दौर में इस जरूरत को स्पष्ट रूप से उभारा है, जिसमें दुनिया भर में अर्थव्यवस्था की कई कमियां उजागर हुई है। रोजगार सृजन समावेशी विकास के लिए सबसे अहम है। जब किसी परिवार के एक व्यक्ति को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है तो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलने पर उसके बच्चे का भी भविष्य बेहतर होने की संभावना रहती है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। देखिए, इसमें लास्ट में दोस्तों जो है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार को इस तरह से रिद्धि और सिद्धि को बढ़ाना चाहिए। इसमें पहला है दोस्तों, हमारे नागरिक कौशल सीखे, मतलब उनमें कौशल हो। जैसे बहुत तरीके का कौशल होता है, कंप्यूटर चलाने का कौशल, टाइपिंग का कौशल, प्लम्बर का, ITI का कौशल सीखे और कौशल से वो आत्मनिर्भर बने। दूसरा है, हमें मंझोले और छोटे उद्योगों की सहायता के लिए उन्हें तकनीकी से लैस श्रम मुहैया करना चाहिए। मजदूरों को सीधी इन उद्योगों और मजदूरों दोनों के लिए धन का सृजन करेंगे। हमें शोध और विकास एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था, मेडिकल शोध जैसे नवाचार में निवेश करना चाहिए। हमें पृथ्वी के संसाधनों का सार्थक इस्तेमाल करते हुए तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें रिद्धि और सिद्धि दोनों के जरिए बाकी दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आह्वान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास को बनाए रखने के लिए 5 स्तंभों पर जोर दिया है। इसमें अर्थव्यवस्था है, बुनियादी ढांचा है, प्रणाली है। इसमें आधुनिक तकनीक पर आधारित वो प्रणाली होना चाहिए। चौथा है जीवन सांख्यिकी और मांग। भारत के आर्थिक बदलाव के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से खाद्य सुरक्षा और भुगतान संतुलन के आयात में कमी और निर्यात में की स्थिति बेहतर होगी। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। कृषि आधारित उद्योगों के लिए गुंजाइश बढ़ेगी और खेती से जुड़ी कई अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इस तरह रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि से जुड़ी सामग्री का निर्यात बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए ऊंचे मूल्य वाले ऐसी फसलों को पहचान करनी होगी जिसकी मांग भारत के बाहर भी है। इसके अलावा कृषि की व्यवस्था को तकनीकी तौर पर भी काफ़ी उन्नत बनाया जा सकता है। इससे जुड़े कुछ कौशल का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका भाग 6 भाग है टोटल। इसमें जो सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज दिया गया था, वो पैकेज था दोस्तों 20,97,053 करोड़ रुपए। इसमें पहला भाग था 5,94,950 करोड़ रुपए भाग 1 पर खर्च था। दूसरा था इसमें 3,10,000 करोड़ रुपए भाग 2 और तीसरा था 1,50,000 करोड़ रुपए भाग 3। चौथा था 48,100 करोड़ रुपए भाग 4 एवं 5। पाँचवा था 1,92,800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर। और छठा था 8,01,603 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के उपाय थे।
इसमें अगला है दोस्तों, आर्थिक विकास पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संस्कृति में नैतिक धन सृजन की वकालत की गई है। अब इसे विकास का वैश्विक मॉडल बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए भारत को पहल कर घरेलू स्तर पर उदाहरण पेश करने की भी दरकार है। भारत को खास तौर पर मितव्ययी नवाचार के लिए पहल करनी होगी ताकि हमें बड़े पैमाने पर मानवता के कल्याण के लिए धरती माता के संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल कर सकें। अगला है अर्थव्यवस्था, निर्यात की रणनीति। निर्यात संवर्धन की प्रभावशाली रणनीति मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण पर निर्भर करती है। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता है जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों और खास तौर पर हमारे साझेदारों से प्रशुल्क मुक्त आयात के सामने टिक सकें। आयात पर निर्भरता घटाना इस बारे में आम धारणा के विपरीत अवांछित नहीं है। इसका मतलब आयातों के लिए अपने दरवाजे बंद करना नहीं होता है। वास्तव में इसका अर्थ आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी क्षमता और कौशल का विकास करना होता है। यह वैसे समय में खास तौर पर प्रासंगिक हो जाता है जब आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आपको महत्वपूर्ण कच्चे माल और उत्पादों से वंचित कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू समेत कृषि खाद्य सामग्री का विनियमीकरण, भंडारण सीमा को राष्ट्रीय आपदा और अकाल जैसी आपात परिस्थितियों में मूल्य में अचानक वृद्धि की स्थिति में ही लागू किया जाएगा। प्रसंस्करण करने वाले या मूल्य श्रृंखला के भागीदारों पर उसकी स्थापित क्षमता को देखते हुए भंडारण की सीमा लागू नहीं की जाएगी। निर्यात मांग को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों पर भी ऐसी सीमा लागू नहीं होगी। सरकार आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन करेगी। इसमें आप हम लोग जो मेन इम्पोर्टेंट हम जो टैगलाइन है, जो हेडलाइंस इसमें किया हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप इसको पॉज करके आप वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। अपने निर्यात संवर्धन रणनीति को मजबूती देने तथा गतिशील और परिवर्तनकारी बाजार में बने रहने के लिए हमें अनुसंधान और विकास तथा उत्पाद नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। फॉर्च्यून 500 की कंपनियों में से 300 से ज़्यादा के अनुसंधान और विकास आधार भारत में, फिर भी हम अनुसंधान और विकास पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में गिने जाते हैं। भारत को कपड़ा उद्योग में वैश्विक तौर पर अग्रणी बनाने की दिशा में कदम, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना। मिशन की वित्त वर्ष 2020-21, 2023-24 तक 1480 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। मिशन के 4 हिस्से होंगे: अनुसंधान और विकास, बाजार विकास, निर्यात संवर्धन तथा शिक्षा और कौशल विकास। चौथा होगा सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में तकनीकी वस्त्र के इस्तेमाल पर बल और लागत अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार और मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन। एमएसएमई का जो परिभाषा चेंज हुआ था उसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग किया गया था। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 टाइप से परिभाषा को बताया गया है। तो सूक्ष्म में क्या क्या होगा? सूक्ष्म में है संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं और सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपये से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म में निवेश जो होगा आपका, जो आप पैसा जो इन्वेस्ट कीजिएगा अपने धन को, वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सालाना कारोबार जो है 5 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सूक्ष्म हुआ। लघु में हुआ संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सालाना जो कारोबार आपका होगा वो 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और मध्यम में है संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं और सालाना कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं। दोस्तों, मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगला है जनधन, आधार, मोबाइल तिकड़ी का कमाल। तीनों का क्या कमाल है, तीनों कॉम्बिनेशन से देश के लोगों को, देश के आम लोगों को इसका क्या लाभ मिला है वो इस चैप्टर में बताया गया है। सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग में बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा दे रही है और कोविड-19 के इस दौर में नीतियों के क्रियान्वयन, अत्यावश्यक गतिविधियों के संचालन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का राष्ट्रव्यापी विस्तार किया जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने में आरोग्य सेतु बहुमूल्य औजार साबित हुआ है। उपेक्षित लोगों के जनधन बैंक खाते, आधार नंबर और मोबाइल फ़ोन की तिकड़ी जैम ने ऐसे सुरक्षा घेरे का काम किया है जिसके जरिए करोड़ों ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता पहुँचाई जा सके। जनधन, आधार व मोबाइल जैम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या क्या था? जिसमें था 39.27 करोड़ लाभार्थियों को खाद्य अनाज का मुफ्त राशन का वितरण किया गया है। 2.66 करोड़ मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
वितरण किया गया है। गांव में बहुत से मतलब जिनका कार्ड बना हुआ है गरीबी रेखा से नीचे है, उनको जो जंगल से लकड़ी काट करके वो खाना पकाते थे और कहीं ना कहीं उनका हेल्थ में इशू रहता था। कहावत था कि 10 सिगरेट के बराबर एक गैस का धुआं से अगर आपका फेफड़ा का खराबी होता है, तो इससे सरकार, भारत की सरकार ने उनको इस बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त में सिलेंडर देने की योजना लाई, ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और बुजुर्ग महिलाओं को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगला है इसमें 33 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। 39.67 करोड़ लाभार्थियों को 19.63 लाख मीट्रिक टन धन सहायता वितरित किया गया। 20.5 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को 10,025 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। लगभग 2.82 करोड़ विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को 1405 करोड़ रुपए बांटे गए। 10.6 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान के रूप में 162 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया। उपेक्षित लोगों का जनधन बैंक खाते, आधार नंबर और मोबाइल फ़ोन की तिकड़ी जो शासन संचालन में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के उपयोग के प्रधानमंत्री के प्रयास की आधारशिला रही है, उसकी भी कोरोना काल में अग्नि परीक्षा हो चुकी है। महामारी के इस दौर में ज़रूरतमंद लोगों का पता लगाकर शीघ्रता से उन्हें मदद देने और उन तक सीधे आर्थिक सहायता पहुँचाने का सरकार का वादा पूरी तरह से खरा उतरा है। जनधन, आधार, मोबाइल तिकड़ी और डिजिटल भुगतान अवसंरचना का लाभ उठाना। लॉकडाउन 4.0 आरोग्य सेतु ऐप जो आया था, इसे लोगों को कितना लाभ हुआ है, ये टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। आरोग्य सेतु कोविड-19 से संक्रमित होने के खतरे या संक्रमित व्यक्तियों की त्वरित पहचान की सुविधा देता है और इस प्रकार व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है। नियोक्ताओं और सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डलवाना और उन्हें नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के सुनिश्चित प्रयास करने चाहिए। ये जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा ध्यान देने के लिए सुविधा प्रदान करेगी। एक ऐप है, अब इसे आप अपना गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल का यूज़ करते हो तो iOS स्टोर से आप डाउनलोड करके इसको चालू रहे। ये मतलब आपका लोकेशन को ट्रैक करके और आपके एरिया में विदिन 1 किलोमीटर के एरिया में जो भी अगर कोविड पेशेंट आता तो आपको इन्फॉर्म कर देता है उससे, ताकि आप इससे सचेत रहिए और आप बच के रहिए। जिला अधिकारियों को व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने की सलाह देने तथा नियमित स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने पर जोर। जनधन योजना कोविड-19 की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक सहायता चाहने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए वरदान साबित हुई है। मोबाइल से जुड़ी आधार योजना के साथ इसके मजबूत संपर्क के कारण लाभार्थियों के खातों में धनराशि का बिना किसी भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी के तत्काल अंतरण किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, टाटा स्काई और एयरटेल जैसे डीटीएच ऑपरेटर्स शैक्षिक वीडियो सामग्री की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वयं प्रभा चैनल का प्रसारण करेंगे। शिक्षा संबंधी सामग्री का स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारण के लिए एयर टाइम साझा करने के लिए भारत के राज्यों के साथ समन्वय। कोविड पश्चात भी प्रौद्योगिकी संचालित पीएम विद्या ऑनलाइन शिक्षा के लिए एकाधिक साधन का उपयोग आरंभ किया जाना। स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा, सभी वर्ग के लिए ई कंटेंट और QR कोडेड सक्रिय पाठ्यपुस्तक। कक्षा 1 से 12 तक प्रति वर्ग टीवी चैनल, 1 वर्ग तक चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग। आत्मनिर्भर किसान अगला चैप्टर है। कृषि, डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी के द्वारा ये लिखा गया है। किसानों की दुर्दशा से चिंतित भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की स्पष्ट घोषणा की। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार की। फसल और पशुधन बीमा, आय सहायता कार्यक्रमों, आसान ऋण आपूर्ति एवं कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन से लेकर कृषि विपणन और किसानों के व्यापार समूह से संगठित करने तक अनेक क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए। इसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाए जाने का मेन अथी है, ताकि उनका आमदनी बढ़े और डिपेंडेंट वो किसी पर हो नहीं ज़्यादा। किसानों के लिए किए गए उपाय, नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपात कार्यशील पूंजी जुटाई गई। 90,000 करोड़ रुपए से इतर और अतिरिक्त नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फसल ऋण हेतु प्रदान कर रहा है। कृषि विपणन और व्यापार के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र में एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य किसानों, विशेष रूप से छोटे सीमांत किसानों जिनके पास बेचने के लिए बड़ी मात्रा में नहीं, को उनकी उपज का बेहतर दाम सुनिश्चित करना है। ऐसे किसान आमदनी से बिचौलियों व दलालों के शिकार हो जाते हैं, लेन देन की लागत के रूप में बड़ी राशि गंवा देते हैं। अगला क्या है, राष्ट्रीय ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत में आता है और 585 मंडियाँ एकीकृत किया गया है। ई नैम 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है।
1.35 करोड़ किसान ई नैम इस्तेमाल बड़ी संख्या में किसानों द्वारा किया गया जाना उत्साहवर्धक है। 2.2 करोड़ मीट्रिक टन व्यापार का आंकड़ा। कृषि उत्पादक संगठन FPO किसानों में आत्मनिर्भर बढ़ाने में कृषि बुनियादी ढांचा की प्रमाणित क्षमता को देखते हुए हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इस क्षेत्र के विकास का प्रमुख जोर दिया गया है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रावधान है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, कृषक उत्पादन संगठनों, कृषि उद्यमियों, कृषि स्टार्टअप आदि को वित्त प्रदान करेगा, जिससे किसानों को कृषि बुनियादी ढांचा के विकास होगा। खेती सहायता बढ़ाने के लिए विधायी उपाय। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। हम तो जो मेन पढ़ रहे हैं, जो हाईलाइटेड किया हुआ है, बाकी क्योंकि उतना हम एक करके पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान 19 राज्यों में 8,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामीण विकास डॉक्टर नकुल पराशर जी के द्वारा लिखा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से कृषि में बहुत बदलाव आया है। किसानों में विज्ञान के प्रति जागरूकता आई है, चाहे मृदा विज्ञान हो, कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, रोग निदान या कृषि विज्ञान की कोई अन्य शाखा हो। प्रयोगशालाओं से अनुसंधान और विकास संबंधी समाचार किसानों तक बहुत जल्द पहुँचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर में कमी आई है और इस प्रकार देश में स्वस्थ जीवन शैली का उदय हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर रोजगार और कारोबार के नए अवसर का सृजन ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान पर प्रमाण रहा है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें बताया गया है इस चैप्टर में। आत्मनिर्भर भारत अभियान, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो उसमें ये काम देगा आपको। ये आपका सिलेबस का पार्ट है एक। आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि उपज मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन, किसानों को उचित और पारदर्शी रूप से प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातक आदि से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाजनक नियम कानून बनाया जाएगा। किसानों के लिए जोखिम घटाना सुनिश्चित और गुणवत्ता मानकीकरण प्रारूप का अभिन्न अंग बनेगा। कृषि विकास के लिए पानी, मिट्टी और बीज प्रमुख प्रेरणा शक्ति है। उदाहरण के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी कृषि मांग पक्ष जल प्रबंधन पर केंद्रित है। इस तरह की पहल से अधिक कुशल प्रौद्योगिकी और कृषि विधियों की पहचान होती है, जिससे पानी की बचत होती है। अब जब हमने ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ताकत का एहसास कर लिया है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह वास्तव में विज्ञान, संचार और यथोचित विस्तार के साथ लोकप्रिय बने। इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, विभाग, प्रत्येक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के पास एक मजबूत आउटरीच संगठन या सेल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है ग्रामीण आबादी को इससे यथोचित लाभ हो। स्वास्थ्य में निवेश डॉक्टर मनीष कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। स्वास्थ्य में निवेश 3.55 करोड़ देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केंद्रों, EVIN इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, मिशन इंद्रधनुष 2 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। हमने प्रयास किया जाता है 12 बीमारी को रोकथाम के टीके, विटामिन E की डोज, ORS का पैकेट और जिंक की टैबलेट। तीव्र मिशन इंद्रधनुष 7 बीमारी से रोकथाम के लिए 2020 तक 89 लाख बच्चों का टीकाकरण। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए जीवन चक्र निरंतरता के माध्यम से टीकाकरण सेवाओं को मजबूत किया है। जिन 7 बीमारी को लक्षित किया गया उनमें से डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियोमाइलिटिस, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी शामिल है और इसलिए इस कार्यक्रम को मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों को जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेरित सहायक नर्स, मिडवाइफ ने पिछले 6 वर्षों में 7 चरणों में लगभग 37.6 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाए। विनिर्माण में आत्मनिर्भरता ऋषभ कृष्णा सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। भारत चीन व्यापार, ये आपको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। कितना आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, कहाँ कमी है, राहत के उपाय, राहत के क्या क्या उपाय है। इससे वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़िएगा। महात्मा गांधी की दृष्टि में आत्मनिर्भरता, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया है उसमें वो महात्मा गांधी की दृष्टिकोण से क्या था वो बताया गया है। डॉक्टर CP के द्वारा लिखा गया है और मोनी सहाय के द्वारा मिल करके लिखा गया है। दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। स्वच्छ और स्मार्ट शहर डॉक्टर कृष्णदेव, आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर अवस्था होगा जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। कोई मामूली वृद्धि नहीं होती बल्कि कई गुना बढ़ोतरी होती है। अवसंरचना जिसमें भारत को पहचान बनाना है, प्रणाली जो कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की प्रेरित
व्यवस्था पर आधारित होगी, जीवंत जनसांख्यिकी और जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत होगी और मांग, जिससे हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला की ताकत का भरपूर उपयोग किया जा सकेगा। जल शक्ति अभियान, जल है तो कल है। उपचारित भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक हर एक घर को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत सरकार का स्मार्ट सिटीज़ मिशन ऐसे शहरों को प्रोत्साहन देना है जो अपने निवासियों और मूलभूत बुनियादी ढांचा, बेहतरीन गुणवत्ता वाला जीवन जीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन सुविधाओं में स्वच्छता और निरंतरता वाले माहौल के साथ साथ नागरिकों की समस्याओं के स्मार्ट समाधान उपलब्ध कराने की सुविधा शामिल है। अमृत योजना से 61 लाख नए पानी के नल कनेक्शन, 41 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अपने भवन उद्यमियों उप नियमों में संशोधन किया या वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसमें पढ़िएगा जून 2015 और दिसंबर 2019 के दौरान पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने का 46% और सीवर कनेक्शन देने का 28.3% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। देश के 500 शहरों में शहरी नवीनीकरण के निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह हासिल न होने के कारण सरकार ने अमृत मिशन की अवधि 2 साल के लिए और बढ़ा दी है। कोविड-19 से डिजिटल सुरक्षा, सौरभ गौड़ और ऋचा रश्मि जी के द्वारा लिखा गया है। आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें ये पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया एक ब्लूटूथ सिग्नलिंग के बारे में इसमें है। भारत अपने खुद से ब्लूटूथ और जीपीएस सक्षम संपर्क ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को लॉन्च किया, जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके इस्तेमाल इलाके के कोविड-19 सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी देता है। यह नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण है क्योंकि यह स्वयं मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है और अपने स्वास्थ्य की स्थिति के साथ सक्रियता से स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बनाता है। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 ट्रैकर के रूप में पेश किया है। सत्यजीत राय की फिल्म में शक्तिशाली पुरुष छवि की पड़ताल, ये हीरो। कोविड-19 से डिजिटल सुरक्षा, बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज, अब ये इंग्लिश आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।